ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो बच्चों, शिव शक्ति की जय। नौ देवियों की जय। दुर्गा सप्तशती की जय। दुर्गा सप्तशती में दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। जय शेरावली दा बोल साचे दरबार की जय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुर का स्वामी महिषासुर था और देवता और देव राज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वारुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सब का अधिकार स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचार रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को देवताओं पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भुएं तन गई और आंख लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि उज्ज्वल मान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तन हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांघ और पिंडली और तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भुएं और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपनी त्रिशूल में से एक
त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। आयु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्रों नेत्रों वाले श्री देव राज इंद्र ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न करके ब्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से ले एक दंड दिया। वरुण ने उसे पासा दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दीप वस्त्र उसे भेंट किए और उसके साथ ही उसने दीप चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंगन, उज्ज्वल आधा चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रतन की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और उसके अतिरिक्त उसने उसे कभी ना कुम्हलाने वाले सुंदर कमल की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का पुष्प भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट किए। यमराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके इस भयानक नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह ऊंचा स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिबिंब हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और बड़े जोर की प्रतिबिंब हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। उसके सात महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयानक नाद शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टक्कर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उनके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया।
और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब की सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चीचुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गेनी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वष्ट काल नामक असुर 60 लाख असुर 60 लाख के साथ युद्ध में आ डटा। वेडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। उस सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और उन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथ हाथी और घोड़े सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर भिंदापाल शक्ति मूसल खड़ंगों परसों पटियासों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य अस्त्र दी। उनके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्र को काट दिया। उसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध से भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचारने लगा जैसे कि वन में दानव दावानल फेर रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वास को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तन हो गए। हर्षे विंध्यापाल खड़ंग तथा पटियास इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख वह मृदंग आदि बाजा बजा रहे थे। तंदारत देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ंग इत्यादि से शस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयानक आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुर को उसने पासा में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्तवान करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरवा कट गई, कितनों के सिर कट गए, दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जांघें कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र
हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कटे चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर वहाँ घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तीर्ण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। बोल साचे दरबार की जय। जय करे शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। क्षमा याचना। हे माँ क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं। अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे इन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं हवन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे के, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। अंत इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसे चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगदम्बा, हे कामेश्वरी, सच्चिदा स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप मेरे पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। बोलो माता शाकुंभरा की जय। वैष्णो माता की जय। जय कराए शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जय कराए नौ देवियां दा। बोल साचे दरबार की जय। बोल जय कराए शिव शक्ति दा। बोल साचे दरबार की जय। जय मेरी माँ शक्ति।